हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित शर्मा और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो पेंडिंग रखा था टॉपिक कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन उसको लेकर के। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग समझेंगे, डिस्कस करेंगे क्या कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन के। ठीक है, उसके बाद इवान पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट था टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन की हमारी डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, हमें फायदा क्या है कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शंस को शो करवाने का। और एट लास्ट हम लोग जाते जाते बिल्कुल थोड़ा सा टच करेंगे नए टॉपिक को जिस पर अगली वीडियो बनाएंगे और टॉपिक होगा नर्व इंपल्स। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज का वो है कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन। कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन, कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन में के बारे में हम लोगों ने अपने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। एक्चुअली हम लोग बात कर रहे थे रिफ्लेक्स एक्शन की टाइप्स की, और दो तरह के हमने रिफ्लेक्स एक्शन जो थे पीछे पढ़े थे, एक अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन और दूसरा था कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि ये ऐसी कैपेबिलिटी है किसी एनिमल की जो बाय बर्थ उसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन क्या होंगे, वो रिस्पॉन्सेज होंगे जो ऑर्गेनिज्म या जो एनिमल होगा वो नेचुरली परफॉर्म कर रहा है, उसने किसी तरह की कोई लर्निंग नहीं की है, कोई एक्सपीरियंस नहीं किया कंडीशन को, जस्ट उसका जन्म हुआ और जन्म के साथ ही उसके अंदर ये कैपेबिलिटी थी कि वो एक पार्टिकुलर स्टिमुलस को लेकर के अपना जो रिफ्लेक्स है या रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो उसको हमने बोला क्या, अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जांपल, उसके एग्जांपल भी हम लोगों ने पीछे बात की थी लेकिन फिर से मैं बोल देता हूं। एग्जांपल्स ऑफ अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, बच्चे का जैसे ही जन्म हुआ, किसी जानवर में, गाय भैंसों में देखा होगा कि जैसे ही बछड़े का जन्म हुआ थोड़ा सा वो खड़ा हुआ और तुरंत भागता है दूध पीने के लिए। ठीक है, तो ये उसका अनकंडीशन रिफ्लेक्स है। ठीक है, आंख की तरफ अगर कोई तिनका उड़ करके आ रहा है या एकदम से ब्राइट लाइट अगर आपकी आंखों में गिरती है तो आप एकदम से आंखें जो है बंद कर लेते हैं, आपको कोई ट्रेन नहीं कर रहा इस चीज के लिए। ठीक है, अपने आप नेचुरली हो रही है। क्लियर हो रही है बात। या स्वेलोइंग है, खाने को निगलना हमें कुछ सिखाता नहीं है, जैसे ही खाना जो है जीभ के पिछले हिस्से तक पहुंचा वो अपने आप निगल लिया जाता है। दैट इज एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन। और दूसरी तरफ क्या था, दूसरी तरफ था कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो बाय बर्थ शो नहीं कर सकता एनिमल, जो है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जस्ट आफ्टर बर्थ उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी कि वो स्टिमुलस को लेकर के रिफ्लेक्स एक्शन शो करेगा। एक्चुअली क्या है, कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन शो करने की जो कैपेबिलिटी है किसी एनिमल के अंदर वो डेवलप होती है आफ्टर बर्थ बाय लर्निंग और एक्सपीरियंस, या फिर जो अनकंडीशन स्टिमुलस है उसके साथ अगर कंटिन्यूअसली कोई कंडीशन स्टिमुलस दी जा रही है तो वो दोनों जो आपस में एसोसिएशन शो कर देती हैं। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करें या एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा आगे। इवान पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट है वो इसी चीज को, इसी मैकेनिज्म को, इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करेगा। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन इज अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्स actions developed in an animal after birth through learning। उसने सीखा है या उसने एक्सपीरियंस किया है, उसने फेस किया है इस तरह की किसी कंडीशन को, और रेगुलर एसोसिएशन ऑफ एनी अनकंडीशनड stimulus with conditioned
स्टिमुलस। ठीक है, कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन किसमें डेवलप होगा? एनिमल्स में डेवलप होगा। कब होगा? आफ्टर बर्थ डेवलप होगा। कैसे होगा? या तो वो उस चीज को लर्न करेगा, उसको सिखाया गया है, या उसने खुद उस चीज को एक्सपीरियंस, उस चीज को उसने फेस किया है। या फिर कब होगा? जब रेगुलरली अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ उसे प्रोवाइड की जा रही है क्या? कंडीशन स्टिमुलस। तो वो क्या करेगा? अनकंडीशन और कंडीशन स्टिमुलस को लिंक कर लेगा। ठीक है, तो अब अगर एट लास्ट जब वो लिंक कर चुका होगा उसे, तो अगर आप अनकंडीशन स्टिमुलस ना प्रोवाइड करें, खाली कंडीशन स्टिमुलस भी प्रोवाइड करेंगे, तब भी उसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन शो हो जाएगा। इस तरह की कंडीशंस हैं जब कोई एनिमल जो है वो कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन शो कर सकता है। कब करेगा? आफ्टर बर्थ करेगा, थ्रू लर्निंग या एक्सपीरियंस, या फिर रेगुलर एसोसिएशन ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलस विद कंडीशनड स्टिमुलस, अगर लिंक वो कर लेता है तो। ठीक है, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसके बारे में हम आगे फिर थोड़ी सी देर बाद चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो ये है कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये हम लोगों ने यहां पर, ये जो फर्स्ट हमारा काम था आज की वीडियो में, कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन को डिफाइन करना प्रॉपरली, वो हमने कर लिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स, उसको जो है हम यहां पर एक्सप्लेन कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन के। ठीक है, जो अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन में देखने को नहीं मिलते। मैं यहां हेडिंग लिख देता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्सेस। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि दे आर डेवलप्ड आफ्टर बर्थ ऑफ एनिमल। ठीक है, एनिमल जीव जो है वो जन्म ले चुका है, उसके बाद वो कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन को शो करना शुरू करेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पॉइंट होगा कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन की कैरेक्टरिस्टिक में, वो क्या होगा कि जो कंडीशन रिफ्लेक्सेस हैं दे डिपेंड ऑन प्रीवियस experiences of animal। ठीक है, अभी जैसे हम लोगों ने डेफिनेशन में भी बात की थी कि जो एनिमल है वो आफ्टर बर्थ, ठीक है, वो पॉइंट आ गया उसमें कि आफ्टर बर्थ वो सीखेगा कंडीशन रिफ्लेक्सेस शो करना। दूसरा पॉइंट हमने वहां पर भी बात की थी, कैसे सीखेगा, वो यहां पर बात आ गई कि जो एनिमल है वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही कंडीशन रिफ्लेक्सेस को शो करना सीखेगा। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन का, क्योंकि ये डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक है, ये डेवलप हो रहे हैं तो ये डिसअपीयर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन रिफ्लेक्सेस में दे में अपीयर और डिसअपीयर। ठीक है, क्योंकि बाय बर्थ नहीं है, इनहेरिट नहीं किए गए हैं, तो ये अपीयर किए जा रहे हैं। अपीयर कहने का मतलब क्या है? डेवलप किए जा रहे हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये डेवलप किए जा रहे हैं किसी एक पार्टिकुलर कंडीशन स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो ये अपीयर किए जा सकते हैं, और अगर ये अपीयर किए जा सकते हैं तो ये भुलाए भी जा सकते हैं। एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि मान लीजिए, हाँ, एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है इसका कि आप लोगों ने लेडीज को देखा होगा जो वूवन क्लोथ सीते हैं, स्वेटर वगैरह बुनते हैं, तो वो जो है आपस में बातें करते रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, और उनके हाथ जो है वो कंटिन्यूअसली ऐसे बिना देखे, बिना उसको उलझाए, बस अपने आप रिफ्लेक्सेस हैं ये उनके। ठीक है, ये क्या है? रिफ्लेक्सेस हैं उनके। ठीक है, उन्हें बार बार देखने की जरूरत नहीं है, उनकी बॉडी ने वो रिफ्लेक्स एक्शन डेवलप कर लिया है। ठीक है, तो वो अपीयर हो गया। उन्होंने शुरू में सीखा जरूर, उन्होंने प्रैक्टिस की, सीखा, उनकी बॉडी के अंदर वो रिफ्लेक्स एक्शन अपीयर हो गया।
ठीक है, क्लियर। अब अगर वही लेडी जो बिना देखे बातचीत करते हुए या फिल्म देखते हुए स्वेटर बिना देखे स्वेटर बन सकती थी, अगर वो कुछ सालों के लिए स्वेटर नहीं बुनेगी तो वो जो रिफ्लेक्स एक्शन, बिना देखे स्वेटर बुनने का जो हुनर उसके अंदर डेवलप हुआ था, वो डिसअपियर भी हो सकता है, डिसअपियर भी शायद हो जाए। इसलिए हमने यहां पर कंडीशन रिफ्लेक्सेस में कैरेक्टरिस्टिक रखी है क्या, जो कंडीशन रिफ्लेक्सेस हैं दे में अपीयर और डिसअपियर। क्लियर हुई बात। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, कंडीशन रिफ्लेक्सेस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, they are not transmitted by या through heredity। ठीक है, आनुवांशिक तरीके से ये पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि एक जो लेडी है वो बड़े बेखौफ तरीके से बिना देखे और उनके हाथ जो मशीन की तरह स्वेटर बुन रहे हैं, तो उन लेडी की जो डॉटर होगी या उन लेडी की जो नेक्स्ट प्रोजेनी होगी उनके अंदर ये रिफ्लेक्स ट्रांसमिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कंडीशन रिफ्लेक्सेस के कैरेक्टरिस्टिक में ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंडीशन रिफ्लेक्सेस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू हेरिडिटी। ठीक है, उसके बाद पांचवा पॉइंट, इसमें कंडीशन रिफ्लेक्सेस जो हैं ये कंट्रोल किए जाते हैं बाय कोर्टिकल एंड सब कोर्टिकल सेंटर्स इन सीएनएस। ठीक है, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कंडीशन रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कौन करेगा, कॉर्टिकल या सब कॉर्टिकल सेंटर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वो इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये जो हैं ये 5 आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं किसके, कंडीशन रिफ्लेक्सेस के। पहला, वो डेवलप होंगे आफ्टर बर्थ। दूसरा, ये जो कंडीशन रिफ्लेक्स हैं दे डिपेंड्स ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ एनिमल। तीसरा, दे में अपीयर और डिसअपीयर। चौथा, दे कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू हेरिडिटी। और पांचवा, the condition reflexes are actually controlled by cortical and subcortical centers in central nervous system। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन की। उसके बाद यहां पर हमारा ये जो दूसरा टॉपिक है आज के वीडियो का वो कंप्लीट हुआ। थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं, कौन सा, एक्सपेरिमेंट ऑफ इवान पावलोव। इवान पावलोव जी ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इवान पावलोव जो थे वो रशिया से बिलोंग करते थे और 1906 यानी कि 1906 में उन्होंने कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट जो था वो कंडक्ट किया गया। कब, 1906 में। किस पर, एक डॉग पर। इसीलिए इस पावलोव के इस एक्सपेरिमेंट को डॉग एंड बेल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इवान पावलोव ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने के लिए एक डॉग को यूज किया। ठीक है, और इवान पावलोव ने क्या किया, उस डॉग का एक पार्टिकुलर अनकंडीशनड रिफ्लेक्स जो था वो सिलेक्ट किया। ठीक है, अब डॉग का जो अनकंडीशनड रिफ्लेक्स उन्होंने सिलेक्ट किया वो कौन सा था, वो था स्लाइवेशन या स्लाइवा प्रोडक्शन ऑन सीइंग फूड। ठीक है, इवान पावलोव साहब ने डॉग का एक अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन जो कि नेचुरली उस डॉग में शो होता था, कौन सा, स्लाइवा प्रोडक्शन का। कब, जब वो अपने खाने को देखता। ठीक है,
तो स्लाइवा प्रोडक्शन जो है ये क्या है, ये रिस्पॉन्स है, अनकंडीशनड रिफ्लेक्स है। और इसका स्टिमुलस क्या है, ये जो फूड है जिसे डॉग देखेगा, इसको आप यहां पर कंसीडर करते हैं क्या, अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, तो जैसा हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर एनिमल के अंदर होता है कि अगर कोई भूखा एनिमल अपने खाने की चीज को देखेगा तो उसके माउथ में सलाइवेशन स्टार्ट हो जाती है। हमारे अंदर भी ऐसा होता है, अगर हम अपने खाने की कोई मनपसंद चीज देखते हैं या सूंघते हैं, उसकी स्मेल अगर हमें आती है तो हमारे अंदर भी सलाइवेशन जो है वो अपीयर हो जाती है। ऐसा ही बिल्कुल उस डॉग में होता है कि जैसे ही वो अपने फूड को, जो कि क्या था उसका अनकंडीशनड स्टिमुलस, अपनी आंखों की हेल्प से उस फूड को देखता, तो उसकी आंखें ये जो फूड का विजुअल स्टिमुलस था इसको उसके ब्रेन तक ट्रांसफर करती, और ब्रेन जो था वो एक रिफ्लेक्स शो करता, कौन सा, प्रोडक्शन ऑफ स्लाइवा। ठीक है, तो इवान पावलोव साहब ने अब इस अनकंडीशनड रिफ्लेक्स ऑफ डॉग के साथ एक खेला कर दिया। क्या खेला कर दिया कि जैसे ही वो उस डॉग को फूड प्रोवाइड करे, एज द फूड वाज प्रोवाइडेड टू द डॉग, पावलोव रंग ए बेल। ठीक है, कि एक बेल जो थी ये बजा दी जाती। कब, जब भी पावलोव उस डॉग को फूड प्रोवाइड करते, तो नेचुरली क्या होता कि जो डॉग है वो फूड को देखता, उसके अंदर सलाइवा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती। ठीक है, अब पावलोव साहब ने क्या किया कि जैसे ही वो डॉग को फूड प्रोवाइड करें, तो फूड प्रोवाइड करने के जस्ट पहले वो एक घंटी बजा दे। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू रखा। जब भी वो उस डॉग को खाना दें तो खाना देने से जस्ट पहले एक बेल बजा दें। अब वो जो डॉग था उसने इस चीज को सीख लिया। ठीक है, डॉग ने इस घंटी की जो आवाज थी इसको एज ए कंडीशनड स्टिमुलस लर्न कर लिया। ठीक है, एसोसिएट कर लिया। डॉग ने बेल की आवाज को एसोसिएट कर लिया किसके साथ, खाने के साथ। उसके समझ में आ गया। 10-15 दिन तक जब ये कार्यक्रम पावलोव साहब ने चलाया तो कुत्ते को क्या लगा कि हाँ, पावलोव साहब जो है वो खाना देने से पहले बेल बजाते हैं, इसका मतलब कि अगर बेल बजेगी तो खाना मिलेगा। ठीक है, बेल बजेगी तो खाना मिलेगा। ठीक है, फिर एक दिन अचानक पावलोव साहब ने फिर से मजाक कर दिया उस कुत्ते के साथ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेल तो बजा दी, ठीक है, लेकिन खाना प्रोवाइड नहीं किया। क्लियर, बेल तो बजा दी गई लेकिन खाना प्रोवाइड नहीं किया गया। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा भाई, इस कंडीशन में कुत्ता जो था वो बेचारा बेवकूफ बन गया। हुआ क्या, उसने तो क्या किया था, इस बेल की आवाज को फूड के साथ एसोसिएट कर लिया था। तो जैसे ही पावलोव जी ने बेल बजाई, डॉग ने सलाइवेशन शो कर दी। सलाइवेशन स्टार्ट्स। ठीक है, कुत्ते के अंदर सलाइवा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। कब, खाने को नहीं देखा, वो खाना तो पावलोव जी ने दिया ही नहीं है, सिर्फ बेल ही बजाई, खाना नहीं दिया, लेकिन सिर्फ बेल की आवाज सुनने के बाद ही जो डॉग था उसने सलाइवा प्रोडक्शन का अपना जो काम था वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जबकि उस डॉग को खाना प्रोवाइड नहीं किया गया। तो अब ये जो सिस्टम हुआ इस चीज को समझते हैं। ठीक है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में 4 चीजें सामने आई। 4 चीजें क्या सामने आई, एक, शुरुआत में जो अनकंडीशन रिफ्लेक्स चूज किया गया उसमें जो फूड था वो स्टिमुलस था। ठीक है, और किस तरह का स्टिमुलस था,
अनकंडीशनड, ठीक है, और डॉग में स्लाइवेशन जो हो रही थी इन रिस्पॉन्स टू फूड, ये जो था ये क्या था, अनकंडीशनड रिफ्लेक्स था। किसका था, डॉग का था, ठीक है। फूड अनकंडीशन स्टिमुलस थी और स्लाइवेशन इन रिस्पॉन्स टू फूड जो था वो अनकंडीशन रिफ्लेक्स था। अब पावलोव साहब ने पहले तो कुत्ते के साथ खेला, क्या कर दिया कि वो जैसे ही फूड प्रोवाइड करें एक बेल बजा दें, तो जो बेल की आवाज थी वो यहां पर क्या हो गया, स्टिमुलस, दूसरा स्टिमुलस, ठीक है, जो कि अब अनकंडीशन नहीं कंसीडर किया जाएगा, ये कंडीशन फोर्स की गई है वहां पर, तो ये क्या हो गया, कंडीशनड स्टिमुलस हो गया, ठीक है। और जब उन्होंने कुछ दिनों तक इस एक्सपेरिमेंट को, ये जो इनका रेगुलर का वर्क बन गया था, बेल बजाते खाना देने से पहले और कुत्ते को खाना दे देते जैसे बेल बजाए उन्होंने, ठीक है। तो कुत्ते ने क्या कर लिया, एसोसिएट कर लिया किसको, स्टिमुलस को इस स्टिमुलस के साथ, और एट लास्ट जो उन्होंने डॉग को बेवकूफ बनाया, बेवकूफ कैसे बनाया कि उन्होंने बेल तो बजा दी, बेल बजा दी लेकिन खाना प्रोवाइड नहीं किया। अब सिर्फ बेल बजाए जाने भर से, ठीक है, सिर्फ बेल बजाए जाने भर से डॉग के अंदर स्लाइवेशन स्टार्ट हो गई, यानी कि स्लाइवा का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। खाना नहीं दिखा है डॉग को, खाना दिया ही नहीं गया, सिर्फ बेल की आवाज सुनी है उस डॉग ने और उसकी बॉडी में, उसके माउथ के अंदर क्या हो गया, स्लाइवा का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। और ये किसके रिस्पॉन्स में हुआ, इन रिस्पॉन्स ऑफ या इन रिस्पॉन्स टू बेल, ठीक है। तो ये जो अब यहां रिस्पॉन्स शो किया गया बेल के प्रति, इसे आप क्या बोलेंगे, क्योंकि बेल क्या थी, कंडीशन स्टिमुलस था, तो अब ये जो रिस्पॉन्स होगा ये क्या होगा, कंडीशनड रिफ्लेक्स, ठीक है, ये क्या हुआ, कंडीशन रिफ्लेक्स। अब इस कंडीशन में देखिए, रिफ्लेक्स सेक्शन में आप लोगों ने पीछे पढ़ा रिफ्लेक्स आर्क के बारे में कि सेंसरी ऑर्गन होता है, ठीक है, या रिसेप्टर होता है जहां पर वो रिसीव करता है स्टिमुलस को, सेंसरी नर्व के थ्रू वो पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजेगा उस मैसेज को, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा वो मोटर न्यूरॉन की हेल्प से रिस्पॉन्स को भेजेगा कहां, इफेक्टर तक, ठीक है। तो फूड, जो डॉग था वो फूड को देखता था, यानी कि विजुअल सेंटर, और बेल की आवाज दिखाई नहीं देती, सुनाई देती है, ठीक है। तो विजुअल नहीं था, वो क्या था, ऑडिटरी सेंटर, ठीक है। यहां पर दो अलग अलग सेंसरी एरिया जो थे ब्रेन के, उन्होंने अपने आप बीच में एसोसिएशन डेवलप कर ली, एक लिंक क्रिएट कर लिया। क्या होता, पहले फूड को देख करके स्लाइवेशन होती थी, यानी कि उसकी आंखें जो थी वो रिसीव करती फूड का विजुअल स्टिमुलस, ब्रेन तक भेजती, ब्रेन से रिस्पॉन्स आता सैलिवरी ग्लैंड्स तक और स्लाइवेशन शो हो जाती अनकंडीशन रिफ्लेक्स की कंडीशन में, ठीक है। लेकिन अब क्या कर दिया गया, अब कर दिया गया क्या कि फूड देने के साथ साथ एक बेल भी बजा दी गई। अब फूड का जो सेंसरी एरिया है वो विजुअल सेंटर था ब्रेन का, और बेल की आवाज का जो था वो ऑडिटरी सेंटर था ब्रेन का। एट लास्ट जब सिर्फ बेल बजाई गई तब स्लाइवेशन अपीयर होना इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि हो ना हो एनिमल में ये जो सेंटर था वो एसोसिएट हो चुका है किसके साथ, वो लिंक बना चुका है किसके साथ, ऑडिटरी सेंटर के साथ, ठीक है। तो कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन को याद कीजिए, स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात किया था रेगुलर एसोसिएशन की, डेवलप्ड आफ्टर बर्थ थ्रू लर्निंग एक्सपीरियंस, और रेगुलर एसोसिएशन ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलस विद कंडीशनड स्टिमुलस। यहां पर वो चीज आपके समझ में आएगी कि एक अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ अगर आप रेगुलरली एसोसिएट कर रहे हैं एक कंडीशनड स्टिमुलस को,
तो भी ये जो आपका कंडीशन रिफ्लेक्स है ये डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, थोड़े दिन उन्होंने कंडक्ट किया इसको, उसके बाद उन्होंने सिर्फ बेल बजाई, बेल के रिस्पॉन्स में डॉग ने सलाइवेशन शो कर दी। अब पहला झटका लगा उस डॉग को, क्योंकि उसने पिछले 15 दिनों में इस चीज का लिंक बनाया था, एसोसिएशन बनाई थी, डेवलप की थी, यानी कि ये कंडीशन रिफ्लेक्स अपीयर हुआ था। ठीक है, और जैसे ही 15 दिन बाद जब पावलो साहब ने उसके साथ धोखेबाजी कर दी, बेल बजाई, सिर्फ खाना नहीं दिया, तो बेल के रिस्पॉन्स में डॉग ने बिकॉज ऑफ द कंडीशन रिफ्लेक्स, क्योंकि अब वो उसमें अपीयर हो चुका, तो उसने सलाइवेशन तो शो कर दी। पहले दिन ऐसा ही किया, ठीक है, फिर रेगुलरली ऐसा हो गया कि बेल बजा देते, खाना नहीं देते। तो धीरे धीरे ये जो कंडीशन रिफ्लेक्स अपीयर हुआ था डॉग के अंदर, ये उन्होंने देखा कि टाइम के साथ साथ डिसअपियर भी हो गया। जैसे उन्होंने खाना देते वक्त बेल बजाना बंद की, या बेल के साथ बेल बजाने के बाद खाना देना बंद किया, दोनों ही कंडीशन में क्या हुआ, डॉग के अंदर जो सलाइवेशन का रिस्पॉन्स या सलाइवेशन का कंडीशन रिफ्लेक्स अपीयर हुआ था वो फिर से डिसअपियर हो गया। ठीक है, तो ये था इवान पावलोव जी का एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। आई होप कि ये जो एक्सपेरिमेंट है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो, दैट इज इंपोर्टेंस ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्सेस। इंपोर्टेंस ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्सेस। ठीक है, देखिए इंपोर्टेंस क्या है, कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन की इंपोर्टेंस क्या है। ठीक है, डे टू डे लाइफ में कंडीशन रिफ्लेक्सेस जो है वो हमारे बहुत काम आते हैं। मोस्ट ऑफ आवर हैबिट्स, हमारी ज्यादातर हैबिट्स, मोस्ट ऑफ आवर हैबिट्स, जैसे साइकिल चलाना, ठीक है, या लिखना, खाना बनाना, बुनना, ठीक है, ये सारी चीजें जो मोस्ट ऑफ आवर हैबिट्स आर कंडीशन रिफ्लेक्सेस। ये क्या है, कंडीशन रिफ्लेक्सेस के ही एग्जाम्पल है। हम टाइप करते हैं बिना देखे, ऐसे स्क्रीन में देखेंगे आप, मेरे जैसे इंसान को जो महीनों में कभी बेचारा लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर काम करता है, उसकी टाइपिंग स्पीड ऐसे, हमें ऐसे देख देख करके बटन दबाने पड़ते हैं। लेकिन जो रेगुलरली जो जिसका काम ही कंप्यूटर पर है, उसको आप क्या देखोगे, ऐसे चल रहा है, बस चल रहा है, चलता जा रहा है, उसकी उंगलियां चलती जा रही है, उसको नीचे देखने की जरूरत नहीं है, उसकी उंगलियां अपने आप वहीं पर जा रही हैं जो उसने बटन दबाना है। ठीक है, क्लियर हो रही बात। ये क्या है, ये कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन है। और अगर वो कुछ दिनों के लिए इसे छोड़ देगा तो उसे भी अपनी तरह प्रॉब्लम आएगी। क्लियर हो रही है बात। तो हमारी ज्यादातर जो हैबिट्स हैं वो क्या हैं, कंडीशन रिफ्लेक्सेस हैं। ठीक है, दूसरा जो कंडीशन रिफ्लेक्सेस हैं, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, किसी चीज को याद रखना, याद करना, ठीक है, मेमोराइज करना, सीखना। बाईसाइकिल चलाना सीखते हैं, बैलेंस बनाना, शुरू में कभी इधर कभी उधर गिरते हैं, लेकिन बाद में जैसे ही हम उस चीज को बैलेंस करना सीख जाते हैं तो प्रॉपरली स्टाइल, हाथ छोड़ करके चलाएंगे, ठीक है, पीछे की तरफ लटक करके टेढ़े होकर के चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या है, लर्निंग प्रोसेस में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर हो रही है बात। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा रिफ्लेक्स एक्शन में, दे प्रोटेक्ट us from harmful influences.
ठीक है, अपने सराउंडिंग से अगर हमें कोई नुकसान होने वाला है या हो सकता है, तो ये जो कंडीशन रिफ्लेक्सेस हैं ये हमें बचाने की कोशिश करती हैं उन नुकसानों से। ठीक है, इसके अलावा ये जो कंडीशन रिफ्लेक्स हैं दे आल्सो हेल्प इन adapting according to external environment ठीक है, किसी एनिमल को अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने में भी हेल्प करती है। कंडीशन रिफ्लेक्स ही हेल्प करेंगे। बहुत सी चीजें जो हैं कंडीशन रिफ्लेक्स हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे लिए परफॉर्म करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें सीखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और अडेप्ट करने में, सराउंडिंग में जो भी चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें अडेप्ट करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये जो था कंडीशन रिफ्लेक्स से रिलेटेड लास्ट टॉपिक था, इंपॉर्टेंस ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्सेस। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, थोड़ा सा ब्रीफ में हम करेंगे, बिल्कुल आज उससे ज्यादा नहीं स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट जो टॉपिक है वो है नर्व इंपल्स का। ठीक है, बस मैं डिफाइन करूंगा नर्व इंपल्स क्या होती है, और अपने नेक्स्ट वीडियो में नर्व इंपल्स जनरेट कैसे की जाती है, कंडक्ट कैसे की जाती है और ट्रांसमिट कैसे की जाती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, नर्व इंपल्स। ठीक है, तो नर्व इंपल्स क्या है? देखिए, जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो बाहर सराउंडिंग की किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वही जो स्टिमुलस है मोटर इंपल्स की फॉर्म में, एक रिस्पॉन्स की फॉर्म में मसल्स यानी कि इफेक्टर्स तक जाती हैं। लेकिन ये जो भी ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन चली, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आई, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से चली कहां गई? इफेक्टर ऑर्गन तक गई। ये कैसे, किस फॉर्म में मूव करती है, कैसे मूव करती है, किसके थ्रू मूव करती है, क्या है क्या नहीं है, मतलब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी को, ये जो चेंजेस आते हैं इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर के दौरान, इसी को आप बोलते हैं नर्व इंपल्स। डिफाइन कर लेते हैं इसको पहले। नर्व इंपल्स इज एक्चुअली ए वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं दैट passes along the elements of nervous system during conduction of an एक्साइटेशन। ठीक है, एक्साइटेशन का मतलब क्या है? स्टिमुलस को रिसीव करना, कि जो एनिमल है उसकी बॉडी ने स्टिमुलस को रिसीव किया तो उसके जो सेल्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में आ गए। ठीक है, तो ये जो एक्साइटेशन है इसको ट्रांसमिट करना है, कंडक्ट करना है। ठीक है, इसको एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाना है। कहां? या तो एक न्यूरॉन के ऊपर, या इन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, या फिर न्यूरॉन और इफेक्टर के बीच में। ठीक है, तो ये यहां पर जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टरबेंस आएगी उसे आप क्या नाम देंगे? नर्व इंपल्स का नाम देंगे। ठीक है, और ये जो नर्व इंपल्स है ये कंडक्शन के दौरान, ये जो ट्रांसमिशन है ये इन न्यूरॉन हो सकता है। ठीक है, इन बिटवीन
2 न्यूरॉन हो सकता है अलोंग द सिनेप्स, ठीक है, या फिर इन बिटवीन अ न्यूरॉन एंड इफेक्टर हो सकता है। इफेक्टर मतलब मसल्स या ग्लैंड्स तक हो सकता है। ये जो नर्व इंपल्स है ये ट्रांसमिट हो सकती है एक न्यूरॉन के अंदर। एक न्यूरॉन जो है वो अपने अंदर ही इस तरह की इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टरबेंसेस शो कर सकता है नर्व इंपल्स की फॉर्म, या वेव ऑफ डिपोलराइजेशन भी जिसको हम बोल देते हैं। वेव ऑफ डिपोलराइजेशन जो है अलोंग द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन शो की जा सकती है इन बिटवीन टू न्यूरॉन्स एट साइनेप्स, में यहां लिख देता हूं एट साइनेप्स शो की जा सकती है, या फिर कहां शो की जा सकती है इन बिटवीन न्यूरॉन एंड इफेक्टर, न्यूरॉन और इफेक्टर के बीच में, ठीक है। एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टरबेंस में का जो यहां पर मीनिंग है वो क्या है, आयनिक डिस्टरबेंस, ठीक है, आउटसाइड द न्यूरॉन एंड इनसाइड द न्यूरॉन। देखिए हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि सेल जो है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और सेल के बाहर की तरफ टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। यानी कि ये दो एरिया हो गए, दोनों ही जगह अलग अलग तरह के आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं। दे में बी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, दे में बी नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, ठीक है, दूसरे प्रोटीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कंडीशन में हम क्या मानते हैं कि सेल के अंदर और बाहर आयनिक कंसंट्रेशन जो है वो वेराई करती है। हो सकता है एक तरफ पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस ज्यादा हो, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज वाले आयंस ज्यादा हो, ठीक है। तो ये एक एनवायरनमेंट जो है ये क्रिएट किया गया होता है सेल्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए या किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए, ठीक है। सिमिलरली नर्व में भी इसी तरीके से एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है वो बना होता है जो डिस्टर्ब किया जाता है, ठीक है, फॉर कंडक्शन ऑफ मैसेज फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, ठीक है। इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज इस वीडियो में जो हमने टॉपिक्स कवर किए उनको अच्छे तरीके से रीड कीजिए। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।